बंधुओं, उत्तानपाद का पहला विवाह सुनीति के साथ हुआ तो पुत्र हुए ध्रुव। निकाल दिया घर से उत्तानपाद ने अपनी पत्नी नीति को, तुम सुंदर नहीं हो, तुम अच्छी नहीं हो, जाओ जंगल में, मुझे तुमसे प्यार प्रेम नहीं है। और दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी का नाम हुआ सुरुचि। सुहाटाले की बाचवे रुचि, मानुष के निजे रुचिए भालो लागे। रुचि सुंदरी थी, अच्छी थी। पुत्र हुआ उत्तम। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज हो गए। एक दिन ध्रुव जी महाराज मां को कहते, मां मेरे पिता तो उत्तानपाद हैं, इस चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरे संसार के राजा हैं वो, और तुम जंगल में रहती हो, मैं जंगल में रहता हूं, हमें तो राजमहल में रहना चाहिए। सुनीति ने कहा, देखो निश्चित तौर पर उत्तानपाद तुम्हारे राजा हैं, किंतु वो राजा होते हुए भी, तुम्हारे पिता होते हुए भी उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है, अब मैं राजमहल नहीं जा सकती। कहने लगे, क्यों? मैं तो जाऊंगा मेरे पिता से मिलने। और 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े चल पड़े। पिता के पास जैसे ही पहुंचे तो सुरुचि बैठी थी। पिता की गोद में चढ़ने लगे तो सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया, কোথায় যাচ্ছো? আজকে বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসিছো? কালকে এখানে খেলবে? 4 দিন পরে বড় হওয়ার পরে তুমি বলবে আমাকে রাজ্য দরকার। আমি সব চাল জানি, তোমাকে সুনীতি পাঠাচ্ছে। সুনীতি আর সুনীতির পুত্র এই রাজমহলে কোনোদিন থাকতে পারবে না। निकल जाओ यहां से। ध्रुव ने कहा, ये मेरे पिता हैं। रुचि ने कहा, देखो निश्चित तौर पर तुम्हारे पिता हैं, लेकिन पिता की गोद में बैठना, पिता के साथ खेलना और पिता के राज्य को वही प्राप्त करेगा जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा। कौन लेगा जन्म? कौन देता है जन्म? मुझे आपके गर्भ से जन्म नहीं देकर के सुनीति के गर्भ से जन्म क्यों मिला? रुचि ने कहा, ये भगवान करते जाओ, भगवान से पूछना, मेरे से क्या पूछते हो? और 5 वर्ष का ध्रुव भगवान को खोजने जंगल में चल पड़ा। मन में एक लगन लग गई, मन में ध्यान स्थिर हो गया ध्रुव जी का। कौन है भगवान? कौन है कृष्ण? कौन है गोविंद? खोजने लगे। दृढ़ इच्छा शक्ति प्रबल हो गई ध्रुव जी महाराज की। बंधुओं ध्यान रखना, पूज्य श्री अविनाशी जी महाराज कहा करते थे, जब तक जीव का मन अटल नहीं होगा तब तक गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी। हम लोगों का मन भटकता है, हमारा मन इधर उधर जा रहा है। भगवान अटल मन वाले को मिल जाएंगे। और ध्रुव जी जंगल में भटकने लगे, खोजने लगे भगवान को। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जिऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना जिऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जिऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना जिऊं। मैं तेरे बिना पल ना जिऊं। तेरे बिना पल ना जिऊं। मैं तेरे बिना
बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। नशा प्रेम वाला, नशा प्रेम वाला, जय हो। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना जिऊं, नशा प्रेम वाला ऐसा लगा दे कि तेरे बिना पल ना जिऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जिऊं। मेरी वो तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल पे मैं मिल जाऊं। अब आस यही कहीं दूर न जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं। अब आस यही कहीं दूर न जाऊं, अब आस यही कहीं दूर न जाऊं। ऐसी भक्ति का, ऐसी भक्ति का, ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, ऐसा भक्ति का रंग तू चढ़ा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। हरि बोल। आइए भाव से तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, 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 तूने बड़ा तड़पाया 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 मैंने कुछ ना कहा। अब आस, अब आस, अब आस ऐसा जगा दे मैं तेरे बिना पल ना जिऊं, अब
ध्रुव जी महाराज चल पड़े जंगल। कितने साल के हैं जानते हो? को तो बोल लो मामी आगे। सामने लोग गुला ठीक बोलছে, পেছনের লোকগুলা যেমন সত্যি ফেবিকুইক লাগাই যে মূর্খে। মুখ কেনে খুলছো না, লিপস্টিক খারাপ হবে কি? ध्रुव जी की उम्र 5 साल की है। कितनी? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, এখন আস্তে আস্তে শরীরের গরম আনো, ভগবানের কৃষ্ণ জন্ম হবে। আজকে অত ঝাপাতে হবে যেমন পান্ডালের সিলিং ফাটি যায়। যা হবে কালকে দেখা যাবে। পরশু তো আমিও, কালকে তো আমিও পালাই যাব। 5 साल के ध्रुव जी महाराज गए। और याद रखना बंधुओं, भगवान कब आते हैं? जब कोई गुरु मार्ग दिखाता है। जब तक गुरु ना हो तब तक मार्ग कौन बताएगा? जीवन में गुरु ना हो तो पथ कौन दिखाएगा? कौन सही निर्णय की तरफ आपको ले जाएगा? तो भगवान ने नारद जी को भेजा और नारद जी ने बहुत परीक्षा ली ध्रुव जी महाराज की और अंतिम में मंत्र दिया, नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोला? नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को 12 अक्षर मंत्र कहते हैं। ध्रुव जी महाराज को कहा आप तपस्या कीजिए, निश्चित भगवान आपको दर्शन देंगे। ध्रुव जी महाराज ने तप को धारण किया और तप के साथ व्रत को धारण किया। बंधुओं, हमारे शास्त्र में व्रत का बड़ा नियम है। अभी जो महीना चल रहा है वो कार्तिक महीना है। अरे कार्तिक तो परम तपस्वी महीना है। कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त पर उठना, मां गंगा का स्मरण करके गंगा स्नान करना। अब गंगा ना हो तो जल को ही गंगा मान करके मां भगवती परांबा गंगा का स्मरण करके मस्तक से जल डालना, तो गंगा स्नान। गोविंद के मंत्र का जाप करना, तुलसी की परिक्रमा करना, सत्संग सुनना, संध्या में दीप दान करना। कार्तिक की महिमा का परम प्रताप। और आप तो ऐसे कार्तिक के महीने में भागवत सुन रहे हो। कोई छोटा मोटा पुण्योदय किलाही ग्राम का नहीं है। आप सबने कोई बहुत बड़ा पीछे अच्छा कर्म किया होगा, जिस कर्म के प्रभाव के कारण आप भागवत सुन रहे हो। संभव नहीं है। भागवत का अनुष्ठान ऐसे कैसे हो जाएगा? पैसा सबके पास इकट्ठा हो जाता, लेकिन कथा नहीं हो पाती। कोई ना कोई बाधा आ जाएगी, कोई समस्या आ जाएगी। जब गोविंद चाहेंगे कि मैं स्वयं जाऊं, तब भागवत चलकर आती है। क्योंकि भागवत वांग्मयी प्रतिमूर्ति, ये डब्बा लकड़ी का देख रही, इसमें जो भागवत है ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। भागवत को स्वयं वांग्मयी प्रतिमूर्ति कहा है। स्वयं गोविंद है, ये स्वयं कृष्ण है, साक्षात भगवान। इसलिए आपके गांव में कौन आया है? भगवान आए हैं, गोविंद स्वयं आए हैं। और वो तब आए हैं जब किलाही ग्राम के इतने सारे लोग भगवान को बुलाए हैं। नहीं तो कैसे आते? मंत्र दिया ध्रुव को तो ध्रुव तपस्या करने लगे, व्रत किया।
पहले मास में 3 दिन में ध्रुव जी महाराज ने केवल कंदमूल बैर खाए। कंद माने जो जमीन के नीचे हुआ, मूल बैर, बैर मतलब कूल बोलो बांग्ला, कंदमूल खाए। आज खाए, फिर 3 दिन तक नहीं, फिर 3 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, ऐसे करके 1 महीना बीता। भगवान दर्शन देने नहीं आए ध्रुव जी को। ध्रुव जी को लगा इसको छोड़ो भैया, ये कंदमूल खाने से काम नहीं चलेगा। कंदमूल बैर को छोड़ा और दूसरे महीने में 6 दिन बाद ध्रुव जी महाराज केवल सूखे घास खाने लगे, शाक। छह दिन बाद आज खाए एक बार, तार बाद 6 दिन पर 6 दिन तक केवल जल। दूसरा महीना बीत गया, भगवान नहीं आए तो तीसरे महीने में 9 दिन में शाक भी छोड़ दिया। 9 दिन बाद केवल जल का पान करने लगे। 1 दिन जल पिया, फिर 9 दिन नहीं पिया, फिर 9वें दिन बाद पिया, फिर 9 दिन नहीं पिया। तीसरा महीना बीत गया, भगवान दर्शन देने नहीं आए। चौथा महीना लगा, ध्रुव जी ने जल को भी त्याग दिया। 12 दिन में जल वायु का पान करने लगे, केवल हवा। आज एक बार श्वास लेते, फिर 12 दिन तक ध्रुव जी ने श्वास रोका, फिर 12 दिन बाद श्वास को लिया, फिर 12 दिन के लिए रोक दिया। चौथा महीना बीत गया। 5 साल के ध्रुव जी 5 वर्ष 4 महीने के हुए। 5वां महीना जब लगा तो ध्रुव को लगा यह वायु भी भगवान के भजन में बाधक है। आज से मैं वायु का त्याग करता हूं, यदि गोविंद नहीं मिलेंगे तो इस देह का भी त्याग कर दूंगा। और श्वास छोड़ा ध्रुव जी ने, आंख बंद किया, एक पैर पर खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर किया, चतुर्भुज रूप भगवान नारायण के प्रतिबिंब को हृदय पर धारण किया, नमो भगवते मंत्र का जाप करने लगा तो धरती कांपने लग गई। वायु रोक लिया ध्रुव जी ने, वश में कर लिया प्राणवायु को। इंद्र की वायु अवरुद्ध हो गई, देवता हाहाकार मचाने लगे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। पवन देव मुट्ठी पर बंद हो गए ध्रुव जी के। संसार का कोई जीव श्वास नहीं ले पाया। देवता भगवान के पास गए, प्रभु आपका भक्त को दर्शन दिया नहीं जाता, ऐसे भक्त का दर्शन किया जाता है। भगवान प्रकट हो गए ध्रुव जी के सम्मुख। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान दर्शन देने आए। स्वयं भगवान भक्त का दर्शन करते हैं, लेकिन भक्त के हृदय पर त्याग हो, भक्त के हृदय पर तपस्या हो। ध्रुव जी को दर्शन दिया और कहा, ध्रुव जी आप 36,000 वर्ष तक पृथ्वी के राजा बनोगे। कितनी उम्र है ध्रुव जी की? मात्र 5 वर्ष 5 महीने। ध्रुव जी रोने लगे भगवान के चरणों को पकड़कर, प्रभु इतने छोटी उम्र में आपने मुझे दर्शन दिया और संसार में ढकेल रहे हो। लोग तो आपका भजन करते हैं संसार से मुक्ति के लिए। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं ध्रुव, 36,000 वर्ष पूर्ण करने के बाद सप्त ऋषियों से भी ऊंचा स्थान तुम मेरे परम लोक ध्रुवलोक को प्राप्त हो जाओगे। ध्रुव जी महाराज ने बंधुओं 36,000 वर्ष तक शासन किया। यक्षों के साथ युद्ध हुआ। मनु महाराज ध्रुव को समझाने आए और अंततः ध्रुव जी महाराज राजगद्दी छोड़ करके ध्रुवलोक चले गए। उत्तर दिशा में शाम में जो तारा चमकता है वह श्री ध्रुव जी महाराज है।